लेकिन सबसे कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुना नहीं। लेकिन हमारी बहन रेदा मैडम, जो काम उन्होंने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा अपने दिल से नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। कचरा डंपिंग को लेकर भड़के राजन नारायण किने, कहा कौन खा गया मुमरा का डंपिंग ग्राउंड। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, आज कई महीनों से शिया कब्रिस्तान का जो रास्ता है, बोहरा समाज के कब्रिस्तान का जो रास्ता है मित्तल ग्राउंड में, उसके रास्ते के किनारे और रास्ते पर कचरा फेंका जा रहा था, जिसको लेकर के काफी जो है बवाल मचा हुआ था। कई बार खबरें चली और राजन नारायण किने ने काफी कोशिश किया कि यहाँ से जो है कचरा हटाया जाए। उसके बाद फिर रिदा राशिद जो भाजपा की नेता हैं, उनका सब्र का बांध टूट गया, तो वो रात को 11 बजे पहुंच गई और कहा कि कचरा अगर नहीं हटाया गया तो ये कचरा हम ले जाकर के थाने मनपा मुख्यालय पर ले जाकर के रख देंगे और मैं खुद कचरे पर बैठ जाऊंगी। उनका आक्रामक रुख को देखते हुए अधिकारी हरकत में आए और ताबड़तोड़ गाड़ियां आई और कचरा हटाने का काम शुरू हो गया। ये बात हम आपको बता रहे हैं, 15 दिसंबर की रात की बात बता रहे हैं आपको, और दिन में भी रिदा राशिद गई हुई थी और उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। वहीं राजन किने भी इस मामले को लेकर के काफी भड़के हैं कि एक तरफ हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो कचरे को लेकर के काफी चिंतित हैं कि मुमरा में इतना कचरा जमा होता है और पूरे शहर में एक भी कचरा डंपिंग नहीं है। आखिर कौन खा गया कचरा डंपिंग की जगह? राजन किने ने कहा कि आमदार ये चिल्ला रहे, चीख रहे हैं कि थाने को कचर कुंडी बनाया जा रहा है, लेकिन आमदार ये जरा जवाब दे दें कि मुमरा का कचरा थाने इलाके में फेंका जा रहा है इसलिए कि मुमरा में जगह नहीं है। आमदार साहब, मुमरा में कचरा डंपिंग कौन खा गया? इसकी जगह कहाँ है? आपने इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? राजन किने ने सवाल किया है और काफी भड़के भी हैं कि एक तरफ हमारे शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो चिंतित हैं, इसको लेकर के भिवंडी वालों से और थाने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुमरा का कचरा है तो उसको फेंकने दो, डंपिंग करने दो, लेकिन मुमरा में कोई जगह नहीं है। रिदा राशिद खुद सवाल करती हैं, अधिकारियों से बोलती हैं कि कचरा यहाँ से हटाया जाए, तो अधिकारी ये जवाब देते हैं कि कचरा कहाँ फेंका जाए, आप जगह बता दो। बड़े शर्म की बात है, जो एनसीपी के कुछ नेता हैं उसमें शानू पठान भी हैं, वो शहर में जो है साफ सफाई का स्वच्छता अभियान चला रहे हैं शहर में कि हमारा मुमरा जो है स्वच्छ रहे, लेकिन कैसा स्वच्छ रहता है आप खुद देख लो, सामने दिखाई दे रहा है। हमने खुद रात को 11 बजे रिपोर्टिंग की है जाकर के, 15 दिसंबर की रात को देखिए यहाँ पर कचरा हटाया गया है रिदा राशिद के प्रयासों से। एक तरफ एनसीपी वाले कचरा फेंक रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के और शिवसेना के जो नेता हैं उनके सहयोग से यहाँ से कचरा हटाया जा रहा है, साफ सफाई कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं नजारा चालू है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, मैं इस वक्त मित्तल कंपाउंड का जो शिया कब्रिस्तान है और बोहरा समाज का कब्रिस्तान है, वो उस रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ पर देखिए आप, कई महीनों से कचरा डाला जा रहा था, लोग परेशान थे, कई बार खबरें चली और कितना कंप्लेन दिया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। कचरा लगातार यहाँ पर डाला जा रहा था, लेकिन आज जो है भाजपा की महिला नेता हैं रिदा राशिद, उन्होंने चेतावनी दी, धमकी दी है थाने महानगर पालिका के अधिकारियों को और जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं कि अगर नहीं हटाया गया तो ये कचरा उठा करके हम थाने मनपा के कार्यालय में डाल देंगे या मैं खुद कचरे पर बैठ जाऊंगी। और उनके चेतावनी का असर ऐसा हुआ, उनकी धमकी का, कि ये कचरा हटाया जा रहा है। रात के लगभग 11 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं, फिर भी लगातार यहाँ पर देखिए रात में ही कचरा हटाया जा रहा है लगातार। और यहाँ पर अब कहा यह जा रहा है, मेरी बात हुई है रिदा राशिद से कि अब यहाँ कचरा डंपिंग नहीं किया गया, नहीं किया जाएगा, अगर डाला गया तो हमारा जो है आंदोलन जारी रहेगा। करार भाई, आज कई दिनों से जो अपने कब्रिस्तान का रोड है वहाँ पर कचरा भरा हुआ था, पूरी तरीके से लोग जो है वहाँ से आ जा नहीं पा रहे थे और पूरा जो है
बदबू आ रही थी, बहुत से लोग इसमें जो है परेशान थे। तो इस बारे में आज उसकी साफ सफाई हो रही है, उठाया जा रहा है कचरा, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सुल्तान भाई, आपने कहा कई दिनों से, ये कई दिनों से नहीं कई महीनों से चल रहा है। अब कई महीनों से हम लोग जो है हम लोग परेशानी उठा रहे हैं और सभी से गुहार लगाया गया। लेकिन कल से हमारी बहन रेदा मैडम जो उन्होंने अपने दिल पर लिया, और यह हमारा अय्याम फातिमी चल रहा है, हम इसके लिए उनका सत्कार नहीं कर सकते, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, हमारे सारे मोमिनीन, सारे जितने यहाँ पर आए हुए मोमिनीन हैं, वो अपने दिल से उनको दुआ देंगे और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी तारीखें ऐसी हैं कि हम उनको अपने उससे सत्कार या जो भी हमको करना था हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका अज्र जो है बीबी देंगी उनको। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं, आपने कहा कई दिन नहीं कई महीने से ये तकलीफ़ें हम लोग झेल रहे थे और सारे आज़ादार झेल रहे थे। अकेले हम नहीं थे, हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, हमको तो आना ही है, चाहे पानी हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो। लेकिन जो हमारे आज़ादार आते हैं, जो मैयत पर फातिहा और दरूद पढ़ने के लिए ज़ायरीन आते हैं, उनसे पूछिए कि क्या गुज़रती थी। तो आज कम से कम कई महीने, मतलब ये बारिश से सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन सबसे कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुना नहीं। लेकिन हमारी बहन रेदा मैडम जो काम उन्होंने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा अपने दिल से नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। हैं आप जो यहाँ पर कचरा डंपिंग किया गया, इतने दिन से लोगों को परेशान किया जा रहा था। सभी को अस्सलाम वालेकुम। इसका जिम्मेदार मुझे तो लगता है यहाँ के जो नेता है, जिन्होंने कभी भी लोगों की सुविधा के लिए बात नहीं की, लोगों के लिए बात नहीं की और कभी करते भी आए नहीं है, कभी किसी ने देखा भी नहीं है, जिसके लिए आज रोड पे उतरना पड़ता है, धमकी देना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। मुझे नहीं, सारे लोगों को, सारे साथ में ही थे मेरे, जो मैंने अकेले ने नहीं कुछ किया है, सभी भाई साथ में थे, बहनें भी साथ में थी जिन्होंने आवाज़ उठाया। इतना ही है क्या, इनकी आंखें तब खुलती है जब कोई रास्ते पे उतरता है और चिल्लाता है। आज तो हमारी पूरी तैयारी थी कि हम ये कचरा लेके टीएमसी जाएंगे। उसके बाद ऑफिसरों ने कहा कि नहीं मैडम, आज शाम को चालू हो जाएगा। तब भी मैंने बोल रखा है अगर काम रुका और कचरा नहीं हुआ तो मैं रात को भी कचरा लेके पहुंच जाऊंगी करके। लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ का डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुमरा में सभी की जगह के कचरे आते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुमरा से कचरा अभी बाहर जा रहा है, क्योंकि थाना में वो भी कचरा जा रहा है। तो ये बड़ी मतलब बहुत खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में गम की बात ये है, नेता जो बोल रहा है डेवलपमेंट का बोल रहा है, डेवलपमेंट हुआ है बता रहा है, इतने स्क्वायर फुट डेवलपमेंट मुमरा में हो रहा है बता रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है कि यहाँ आओ करके, लेकिन वो एक कचरे की सुविधा नहीं दे पाया इंसान को, यहाँ के लोगों को। यहाँ के सालों साल से लोग रहने वाले लोग आज कचरे से परेशान है। ऐसा ही नहीं है, जो आने का रास्ता है वहाँ पर परेशानी है, पूरा मेन जो रोड है अपना मुमरा का आने जाने का, वहाँ पर भी परेशानी है, पास आ रही है, दोपहर तक कचरा नहीं उठाया जाता है। टीएमसी वाले बोलते हैं मैडम जगह नहीं है। आज हमारे यहाँ का आमदार एक जगह नहीं दे पाया, काहे के लिए, डंपिंग के लिए नहीं, जहाँ पर कचरा जमा करके बाहर भेजा जाता है या डंपिंग ग्राउंड में जाता है, आज उतनी भी जगह इन्होंने रखी नहीं है जहाँ पर सुविधा मिले कचरे के लिए। तो आज इन लोग पे क्या बोलने का, आज जो हुआ है। लेकिन मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है इन लोग के लिए, और हमें तो लड़ना पड़े तो मैं तो तैयार हूँ। किसी की भी कोई भी तकलीफ़ हो तो बताइए, और मेरा खुद का ध्यान बना हुआ है, तो बस लड़ते रहना है और इन लोग से काम करवाना है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, काम पहले हो जाएगा। जैसे यहाँ से कचरा हटाया जा रहा है, लेकिन दोबारा अगर फिर फेंकना चालू करेंगे तो क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, लास्ट टाइम मित्तल ग्राउंड के जो रास्ते पे सामने का कचरा किसी लोगों ने चिल्ला के हटवा दिया था, वो कचरा पीछे हो गया था। वहाँ के
बिल्डिंग वालों को इतनी तकलीफ हुई थी, उस टाइम पे मैंने बोला था कि वहाँ कचरा अगर ये साफ़ नहीं हुआ आज के दिन में तो मैं कचरे पे बैठ जाऊँगी। वो कचरा साफ़ हुआ है, उसके बाद वहाँ कचरा डाला नहीं गया और इंशाल्लाह यहाँ पर भी अभी कचरा हम डालने नहीं देंगे। बाकी देखो, नेता लोगों को जो लगता है ठाणे का प्रॉब्लम, मुमरा का नेता को ठाणे का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसके अगर आंखें खुलने के लिए मुमरा के भी प्रॉब्लम दिखाने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा तो इंशाल्लाह उतर के वो भी दिखाएगा।